हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉ, जो कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर छठा और सबसे आखिरी लॉ है। एवोगैड्रो ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी गैस का जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, वो एक एटम नहीं बल्कि एक मॉलिक्यूल ही होगा हमेशा। जैसे ऑक्सीजन गैस जो होता है उसका फंडामेंटल पार्टिकल O2 मॉलिक्यूल होता है, ना कि ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से इसके कई और एग्जाम्पल हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो N2 मॉलिक्यूल होता है, ना कि नाइट्रोजन का एटम। इसी तरह से और इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है हाइड्रोजन गैस का, वो H2 मॉलिक्यूल होता है, ना कि हाइड्रोजन एटम, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ, इसका उन्होंने निष्कर्ष जो है ये निकाला कि जरूर जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, यानी वो गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए किसी ना किसी रूप में उस गैस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, ना कि उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स के साथ। इसी चीज को उन्होंने एक लॉ बना के पेश किया और इसे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस लॉ के अनुसार उन्होंने ये बताया कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू और मोर गैसेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो अलग अलग गैसेस हैं हमारे पास जो कि टोटली बिल्कुल उनमें जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है, जैसे ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है, दोनों अलग हैं, दोनों में फंडामेंटल पार्टिकल्स अलग हैं, लेकिन अगर उन गैसेस का इक्वल वॉल्यूम्स अगर हम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम होंगे, प्रोवाइडेड दैट दे आर बोथ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। अगर दो या दो से अधिक गैसेस को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर अगर रखा जाए और अगर उनके इक्वल वॉल्यूम्स हम लेते हैं तो उन दोनों गैसेस में या दो से अधिक गैसेस में सेम एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन यानी N2 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गैस का जो मास होता है एक गिवन वॉल्यूम में एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो मास उसके वॉल्यूम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। कैसे? हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी गैस या किसी भी सबस्टांस के, वो नंबर ऑफ मोल से कनेक्टेड होते हैं और एक मोल जो होता है उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो भी हो, चाहे वो आयंस या एटम्स, वो मौजूद होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और यही क्या होता है, उस चीज का मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास के बराबर होता है अगर उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 16 यूनिट्स होता है और इसे जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 16 ग्राम हो जाएगा। और अगर O2 का हम लें, यानी O2 मॉलिक्यूल अगर है यानी ऑक्सीजन गैस है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि O2 मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन गैस जो है उसका एक मोल 32 ग्राम के बराबर होगा। तो अगर एक मोल ऑक्सीजन हम लें और एक ही मोल नाइट्रोजन लें तो इन दोनों का भले मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, लेकिन दोनों वॉल्यूम्स जो हैं वो इक्वल ऑक्यूपाई करेंगे। तो यही होता है एवोगैड्रोस लॉ। उम्मीद है आपको ये लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में इस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से एक मोल जो होता है किसी भी गैस का वो 22.4 लीटर्स एग्जैक्टली जो है इसके बराबर आता है। यानी चाहे कोई भी गैस हो, अगर उसका एक मोल हम लेते हैं तो वो हमेशा 22.4 लीटर्स वॉल्यूम जितना ही होता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन का जो एक मोल होता है यानी 32 ग्राम, वो भी
22.4 लीटर होगा। अगर नाइट्रोजन हम लेते हैं तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 28, यानी 28 ग्राम्स जो होगा नाइट्रोजन गैस का, वो भी 22.4 लीटर्स ही स्पेस यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।